हेलो गाइस, वेलकम टू द सूर्य पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके लिए सारे क्लासेस लेके आऊँगा। रीजनिंग की भी क्लास आएगी, मैथ्स की भी आएगी और जीएस की भी आएगी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊँगा और सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही डीपली मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको आता है, तो आप उस डाउट के बारे में आप क्लियर कर सकते हैं। कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं आज आपको पहला चैप्टर लेके आया हूँ, डाइस। आज मैं आपको डाइस पढ़ाऊँगा। इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर अच्छा लगता है तो आप इस सीरीज़ को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं इस सीरीज़ में आपको पूरी रीजनिंग आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा और बहुत ही डीपली पढ़ाऊँगा। बिल्कुल जो बच्चा जिसको रीजनिंग का आर भी नहीं पता है, उस बच्चे को भी रीजनिंग समझ आ जाएगी। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसको मैं बहुत ज़ीरो लेवल से पढ़ाऊँगा। जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं आता वो भी इस वीडियो के माध्यम से सीख सकता है। ठीक है बच्चों, तो फिर आप उन बच्चों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जो बच्चे कोचिंग्स में नहीं जा पाते और कोचिंग्स नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो घर से ही पढ़ना चाहते हैं, तो उन बच्चों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। ठीक है, चलिए तो रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में सबसे पहले मैंने उठाया डाइस। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, डाइस होता क्या है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइस, पासे की विशेषता क्या है ना। अब देखिए, हमने स्क्वायर पढ़ा है, स्क्वायर जानते हैं हम। स्क्वायर क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि है ना, जैसे कि ये इसकी ऊपर की जो सतह है, ये चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं। ठीक है, अगर इसी इसी को इसकी एक भुजा के बराबर ऊंचा उठा दिया जाए, ऊपर की तरफ उठा दिया जाए, तो क्या बन जाता है, बन जाता है क्यूब। क्यूब बन जाता है। और जो डाइस होता है वो क्यूब की ही शेप का होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होता, है ना। चलिए, अब पहला इसकी जो विशेषता है वो पढ़ लेते हैं। इसकी 6 सरफेसेस होती हैं। 6 सरफेसेस कैसे होती हैं, आइए मैं आपको बता देता हूँ 6 सरफेसेस कैसे होती हैं। तो पहली सरफेस इसकी कौन सी है, एक ऊपर वाली साइड की, दो राइट साइड, है ना, फ्रंट की 3 और लेफ्ट साइड की 4, बैक साइड की 5 और नीचे की बॉटम की कितनी, 6 हो गई, है नहीं। 6 सरफेस हो गई। अभी 12 लाइन बोल रहा है, तो 12 लाइन कैसे होंगी, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, ठीक है, तीसरी ये, चौथी ये। देखिए फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 लाइन हो गई। 5 6 7, एक इसके पीछे वाली, इसके जस्ट अपोजिट वाली, इसके अपोजिट वाली इस साइड। ठीक है, और 1 2 और 3 और 4। ठीक है, तो 4 नीचे और 4 ऊपर और 4 ये, यानी टोटल लाइन कितनी, 12 लाइन हो गई। ठीक है, 8 कॉर्नर कौन से होते हैं इसके, 8 कॉर्नर कौन से होते हैं, देखिए इसके जो 8 कॉर्नर हैं वो देखिए ये हैं। एक कॉर्नर ऊपर वाला, एक ये वाला, 2 3 4 5 6 7 और एक इसके पीछे 8, है ना। 8 कॉर्नर इसके हो गए। चलिए, अब अगला क्या जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो डाइस होता है इसको हम किसी भी साइड से अगर हम देखें, किसी भी दिशा से देखें, आपको ये बता दूं, किसी भी दिशा से हम देखेंगे तो हमें जो क्वेश्चन में जो इसकी आकृति जो हमें दिखाई जाती है वो हमें 3 ही सरफेसेस दिखाई जाती हैं। और सच्चाई भी यही है कि हम इसको अगर किसी भी दिशा से अगर हम देखते हैं तो ये हमें इसकी 3 ही सरफेसेस दिखाई देंगी। 3 सरफेसेस की हमेशा, मतलब 3 जो सतह हैं वो हमेशा इसकी छुपी रहती हैं, है ना। और पासे के प्रकार मैं आपको बताता हूँ। पासे के प्रकार कौन से होते हैं, 2 प्रकार होते हैं बच्चों इसके, एक साधारण पासा, एक मानक पासा, है ना। तो मैं आपको दोनों ही पासों के बारे में पढ़ाऊँगा। और इसमें भी फिर 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ओपन डाइस पे बनते हैं, मतलब खुले पासे पासे को खोल दिया जाता है, कुछ उस पे बनते हैं, और कुछ बंद पासे पे बनते हैं क्वेश्चन। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा और उनके भी एग्जाम्पल्स भी करवाऊँगा, रूल्स भी समझाऊँगा, बहुत ही डीपली समझाऊँगा, बहुत अच्छे से समझाऊँगा। जितना मैंने अभी तक आपको समझाया शायद आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए, अब इसके 2 प्रकार होते हैं, खुला पासा और ये मानक पासा नहीं होगा यहाँ पे,
ये बंद पासा होगा, ठीक है, क्लोज्ड आइज है, बंद पासा आएगा, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया। चलिए अभी अगली स्लाइड देख लेते हैं। अगली स्लाइड क्या है? अगली स्लाइड पे मैंने सबसे पहले उठा लिया है ओपन डाइस। ओपन डाइस में दोस्तों कोई खास नियम नहीं है, इसलिए मैं इसमें रूल्स मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन करवाते करवाते ही मैं आपको रूल्स करवाऊँगा। चलिए पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देखिए इन्होंने एल शेप में ये देखिए दे दिया, इधर भी एल और ये ऊपर साइड से भी एल, है ना, एल शेप में दिया हुआ है। इस एल शेप के हिसाब से उन्होंने दे दिया 1 2 3 4 5 6, 6 लेयर होती हैं, मैंने बताया 6 लेयर उन्होंने पूरी दे दी। अभी इस तरह के क्वेश्चन में वो क्या पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि बच्चों बताइए 2 के विपरीत क्या होगा। तो 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत 4 होगा। अब कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो जब भी आपको एक स्ट्रेट ये आ जाए, सीधी लाइन हो, है ना, सीधी लाइन हो, तो क्या होता है, हमें अल्टरनेटिव चलना होता है। अल्टरनेटिव कैसे चलेंगे? देखिए अल्टरनेटिव मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आपको 2 का पूछा जाएगा, एक छोड़ दीजिए और एक छोड़ेंगे, 2 का पूछा जाएगा, एक खाना छोड़ेंगे बीच में, है ना, और 4, यानी कि 2 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। और अगर पूछा जाए 5 का अपोजिट क्या है, तो 3 होगा, है ना, बीच का एक छोड़ देंगे। अब जो बाहर बाहर वाले होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर बच्चों देखिए इस तरह से शुरुआत में आपको अगर समझने में परेशानी हो रही है तो आपको बता दें। देखिए जो डब्बा होता था, जो बचपन में हमने देखे थे डब्बे, डब्बे खोल दिए जाते हैं, ठीक है, डब्बे खोला हुआ है, ये पूरा डब्बा ही एक्चुअली खुला हुआ है, ठीक है। तो इस डब्बे को अगर हम बंद करें तो किस तरह से बंद करेंगे? अगर हम मान लो 4 का अपोजिट हमसे पूछा है, 4 को हमने बेस मान लिया, है ना, 4 को हमने जब बेस माना तो 3 को इस साइड से उठाएंगे, है ना, और 5 को इस साइड से उठाएंगे, तो 5 और 3 आमने सामने हो जाएंगे, यानी कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। अब ये जो नीचे 4 है, 4 के ऊपर से क्या आ जाएगा? जब 3 यहाँ साइड से आ जाएगा और 2 इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि 4 के ऊपर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। तो 4 के अपोजिट क्या हो गया? 2। वही हुआ ना, जैसे अल्टरनेटिव मैंने बताया, 2 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट 5, ठीक है। तो फिर और फिर जो एक है वो इधर से आके क्लोज हो जाएगा डब्बा, है ना। डब्बा ही बंद करना है, जैसे डब्बा इमेजिन, आपकी इमेजिनेशन पावर जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आप क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे, है ना। तो 1 जो है 1 इस साइड से आ जाएगा और 6 जो होगा वो इस साइड से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहा होगा कि किसके अपोजिट क्या होगा, है ना। डब्बा ही क्लोज करना है, एक इस साइड से आएगा, एक इस साइड से आ जाएगा, एक इस साइड से आएगा, और 6 जो है वो इस साइड से आ जाएगा। तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, मतलब एक के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5, यानी 5 के अपोजिट भी 3 बोल सकते हैं। यानी कि ये देखिए मैंने लिखा हुआ है 2 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 5 है, 1 के अपोजिट 6 है ना। ऐसी इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए बी सी दिया हुआ है और DEF, ठीक है। तो 6 इसमें भी अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं। अभी इसमें पूछा जाए कि ए के अपोजिट क्या होगा, देखिए इसमें 3 दे रखे हैं, अल्टरनेटिव चल सकते हैं। अल्टरनेटिव में हम सीधा सीधा बता सकते हैं, ए के बाद बी और बी के बाद सी, तो बी को हमें छोड़ देना है और अल्टरनेटिव जब चलेंगे तो ए का अपोजिट क्या हो गया? सी हो गया। जैसे हमने अगर डब्बा फिर से बंद करेंगे तो बी को हमने बेस मान लिया और सी को इस साइड से खड़ा किया और ए को इस साइड से खड़ा किया, तो ए का अपोजिट कौन सा हो गया? सी हो गया। अभी बी जो है, बी का अपोजिट क्या आएगा? देखिए डी तो इस साइड से खड़ा हो जाएगा और ई जो है वो ऊपर आ जाएगा। इमेजिन करिए जरा, ई जो है ऊपर आ जाएगा, यानी कि बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ई। और जो डी है, तो ये एफ जो आएगा, ये जब ऊपर से ऐसे घूम के आएगा, इस तरह से ऐसे घूम के आएगा और ये इस साइड से आ जाएगा, है ना। तो इस साइड से जब ये आएगा तो देखिए ये जो एफ है, एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? एफ के अपोजिट बी हो जाएगा, है ना, एफ के अपोजिट बी हो जाएगा। देखिए एफ के अपोजिट बी होगा, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों में देखना है, ए के अपोजिट सी हो गया और डी के अपोजिट एफ हो गया, बी के अपोजिट ई हो गया। देखिए बच्चों अभी मैं मोबाइल पे पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा इस पर दिक्कत आ रही है मुझे पढ़ाने में। मैं इसको धीरे धीरे सिस्टम पे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा अच्छे से इसमें मैं पढ़ाऊँगा। वैसे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 2 3 4 5 6
थोड़ी सी जो आकृति है वो डिफरेंट दे दी है। जो पहले वाली फर्स्ट क्वेश्चन में जो आकृति थी उसी आकृति को हमने मोड़ के रख दिया है, ठीक है, पलट के रख दिया। इसी तरह से क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में वो भी आते हैं, वो बस वो आकृति को थोड़ा घुमा के तोड़ के मरोड़ के उसी तरह से रख देते हैं, होता कुछ नहीं है। अगर हमें अल्टरनेटिव निकालने को नहीं भी मिलता है कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अल्टरनेटिव हम में नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उनमें दो ही मान लो बॉक्स दे रखे हैं ऊपर साइड, उनमें मैं अगर वर्टिकल जाता हूँ या हॉरिजॉन्टल जाता हूँ मुझे अल्टरनेटिव चलने को नहीं मिलेगा, तो उसमें मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा बॉक्स ही बंद करूँगा, जब मतलब डब्बा ही बंद करूँगा। अगर डब्बा बंद करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक के अपोजिट, मान लो एक के अपोजिट पूछ दिया गया और सभी के अपोजिट मैं देख लेता हूँ। एक के अपोजिट क्या है, इसमें तुरंत बता सकते हैं 4 है, अल्टरनेटिव है, ठीक है। और 3 के अपोजिट क्या है, 5 है, यानी कि एक को बीच में छोड़ देना है, 3 के अपोजिट 5 है, ठीक है। अब 6 के अपोजिट बाहर बाहर वाले जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मैंने जैसा बताया था वही होगा, ठीक है। 6 के अपोजिट क्या है, 2 है, ठीक है। अभी अगर हम इसके डब्बे को बंद करें तो डब्बे को फिर से हम बंद करके देख लेते हैं, किसी को भी बेस मान लीजिए, चलिए 3 को हमने बेस मान लिया, ठीक है, 3 को हमने बेस माना है, ठीक है। तो जब 3 को हमने बेस मान लेंगे तो इस साइड से इसको क्लोज कर देंगे, है ना, इस साइड से इसको क्लोज करेंगे और इस साइड से इसको क्लोज करेंगे, तो 4 के अपोजिट जो होगा वो 1 हो जाएगा, है ना। और फिर जो 3 होगा वो बॉटम था, और ये जो 4 के ऊपर से होता हुआ जो 5 आएगा ऊपर, ढक्कन बंद हो जाएगा, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये बाहर वाला इस साइड से आ जाएगा और जो 2 है वो इस साइड से लग जाएगा, है ना, राइट और लेफ्ट साइड के ढक्कन, है ना। तो फिर 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, अल्टरनेटिव वाला सिस्टम भी वही है, एक के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5 और बाहर बाहर वाले एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि 6 के अपोजिट 2, है ना दोस्तों। तो ये देखिए, एक के अपोजिट 4 हो गया, 3 के अपोजिट 5 हो गया, 6 के अपोजिट 2 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। अगर दोनों तरह से प्रैक्टिस करिएगा, जब आप फ्लो में आ जाएंगे, जब आप थोड़े निपुण हो जाएंगे इन सारी चीज़ों में, है ना, तो आपसे आसानी से ये क्वेश्चन होने लगेंगे बहुत ही स्पीड पे। और देखिए 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है, नहीं अगर इतनी जल्दी नहीं आता है तो आप कंपटीशन में आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, पहले पहले जो मैं बता दूं आपको, पहले जो कॉन्सेप्ट है, जो डब्बा बंद करने का तरीका है, पहले आप वही सीखिएगा, फिर आपको ये ट्रिक्स जो हैं ये तो आपको अपने आप ही आ जाएंगी, है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, दिया हुआ है कि स्टार के अपोजिट क्या है। चलिए, स्टार के अपोजिट क्या है, स्टार के अपोजिट एट द रेट है, ठीक है। और हैश के अपोजिट क्या है, हैश के अपोजिट है सी, है ना, ये गोले में जो सी है वो है। चलिए, परसेंटेज के अपोजिट क्या है, ये आ जाएगा ट्राइंगल। अब ये देखिए मैंने अल्टरनेटिव करके बता दिया, कैसे बताया, ठीक है। चलिए देखिए, ये इसके अपोजिट तो ये हो गया था, अब इसके अपोजिट ये हो गया था, बचा क्या था, सी और हैश, तो हैश के अपोजिट क्या हो गया, सी हो गया, है ना। इसी तरह से चलिए, अब फिर मैं आपको बता देता हूँ कि डब्बा कैसे क्लोज करेंगे फिर से। अब किसी को भी बेस मान लीजिए, आप अपने हिसाब से मान लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी अब चलिए कॉर्नर वाले को बेस मान लेते हैं, इसको बेस माना, तो इसको हम उठाएंगे, इसको हमने उठा दिया इस साइड से। अब ये एट द रेट जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, एट द रेट जब ऊपर आ जाएगा, है ना, तो इसके अपोजिट क्या हो गया, एट द रेट। अब ये जो है, ये कहाँ, ये जो परसेंटेज का साइन है ये कहाँ से आएगा, ये इस साइड से लग जाएगा, इस साइड से, है ना। और जो सी का साइन है वो कहाँ आ जाएगा, सी का साइन होगा इस तरफ से। तो ये जो हैश और सी का साइन इस साइड से, तो ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। और परसेंट लगा था इस साइड से, राइट साइड ही से, है ना। और तो फिर ये जो जाएगा ये लग जाएगा इस साइड से। इमेजिन करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। देखिए, माइंड में आपको घुमाना है कि डब्बा किस तरह से बंद हो रहा है ना। ट्राइंगल जो है वो इस साइड से आएगा, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट एक दूसरे का अपोजिट हो गया, यानी कि परसेंटेज और जो ट्राइंगल है वो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में दे रखा है कि क्या, चलिए इसमें दे रखा है ए बी सी डी ई एफ, है ना, 6 इसमें भी दे रखी हैं। अभी 6 जो दे रखी हैं इसका मतलब क्या है कि इसमें देखिए जो इसका चित्र है, इस चित्र को जरा देखेंगे ध्यान से, तो ये जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, मतलब हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इस बारे में देखते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए अल्टरनेटिव तो बन रहे हैं, ठीक है, तो फिर बना लेते हैं सीधा सीधा। ए का अल्टरनेटिव ई है, बी का अल्टरनेटिव एफ है, ठीक है।
एक दूसरे का अपोजिट हो गए, है ना। ए का अपोजिट ई, बी का अपोजिट एफ, और जो आउटर वाले हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, यानी कि सी का अपोजिट डी हो गया, सी का अपोजिट डी हो गया, है ना। और अगर इसका बॉक्स क्लोज करेंगे तो भी आप देख लीजिए, बी को हमने बेस मान लिया, सी को इधर से बंद किया, डी को इधर से बंद किया तो सी का अपोजिट डी हो गया, ए को इधर से बंद किया, ई को इधर से बंद किया तो ए का अपोजिट ई हो गया, और जो बी है वो नीचे है और एफ ऊपर से ढक्कन बंद हो जाएगा, तो ई बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 30 सेकंड लगते हैं मुझे समझाने में, 30 सेकंड नहीं लग रहे, तो आपको करने में कितना टाइम लगेगा आप ही खुद ही सोच सकते हैं। और इसी तरह से मैं सारे चैप्टर आपको करवाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से करवाऊंगा। आपको लगेगा नहीं कि आप चुटकियों में आप रीजनिंग सीख जाएंगे। अगर आपको सीखना है और आपके दोस्तों को सीखना है, जिसको भी आप चाहते हैं कि और ये भी सीखे मेरे साथ, तो उसको आप वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे आपको ये आगे जो मैं वीडियो डालूँगा वो आपसे मिस ना हो, और कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलती रहें। और ये जो आपको स्टार्टिंग जो मैंने आज से करवाई है, ये आपकी क्लासेस कंप्लीट आप रीजनिंग पूरी पढ़ लें, एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा, एक भी तरह का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, तो आप करते रहिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए हैश स्टार है, स्टार के अपोजिट एट द रेट है, ठीक है। और यहाँ पे परसेंट के अपोजिट क्या है, ट्राइंगल है ना। अब हैश के अपोजिट क्या आ जाएगा, सी का साइन आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको बॉक्स बंद करेंगे तो बॉक्स बंद करके भी आप देख सकते हैं, बॉक्स कैसे बंद होगा, किसी भी को बेस मान लेते हैं, किसको बेस मानेंगे, मान लो एट द रेट को हमने बेस मान लिया, एट द रेट को हमने बेस माना, ठीक है। तो एट द रेट को जब हमने बेस मान लिया, एट द रेट को हमने बेस मान लिया, ठीक है। देखिए इस साइड से हैश आएगा, इस साइड से परसेंटेज आएगा, ये जो एट द रेट बेस है नीचे का बॉटम, और स्टार जो है वो उसके ऊपर से आ जाएगा, यानी कि एट द रेट के अपोजिट स्टार हो गया, ठीक है। अभी जो हैश इधर से आया था और सी जो है वो इस साइड से लग जाएगा, है ना। तो हैश के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी, परसेंटेज इस साइड से लगा था और इस साइड से क्या लग जाएगा, ट्राइंगल, है ना। तो ये एक दूसरे के सामने सामने हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे के अपोजिट। अब मैंने ये इसलिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा था, अगर मैं आपको लाइव पढ़ा रहा होता तो मैं आपसे पूछता कि देखिए अभी शुरुआत है, तो मैं अभी आपको लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपके लाइव सेशन भी लूँगा, ठीक है। लाइव सेशन भी लूँगा, उसमें मैं आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं डायरेक्ट आपके आंसर भी दूंगा, ठीक है। तो आगे अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और मैं लाइव आना स्टार्ट करूँगा जब कई सारी बहुत सारी ऑडियंस मुझे दिखेगी, जो मतलब जो बच्चे मुझे देखना चाहेंगे वो मुझे देखेंगे, तो फिर मैं डायरेक्ट लाइव ही पढ़ाया करूँगा। अभी मैं वीडियोज़ के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। ये ब्लैंक जो मैंने छोड़ा था यहाँ पे, मैं आपसे ज़रूर पूछता कि आप यहाँ पे इसका अपोजिट लिख के मुझे बताइए, है ना, अपोजिट बताइए मुझे, तो मैंने इसीलिए आपसे आपके लिए ब्लैंक रखा हुआ था, आपसे पूछता और मैं यहाँ पे लिख के दिखाता, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, ये इसमें अल्टरनेटिव लेना थोड़ा मुश्किल होगा, अल्टरनेटिव हम सारा नहीं ले सकते, एक जगह ही ले सकते हैं। मतलब दो का अपोजिट तो हम बता देंगे, चार है, अब कैसे होगा, दो का अपोजिट चार हो गया, उसके बाद हम कैसे बताएंगे, है ना। तो फिर हमें डब्बा बंद करना पड़ेगा, तीन को हमने बेस मान लिया, तीन को हमने जब बेस माना तो एक को इस साइड से लगाया, दो को इस साइड से लगाया, चार को इस साइड से लगा दिया, ठीक है, लेफ्ट राइट, यानी कि दो के अपोजिट चार, है ना। और जो पाँच आएगा, पाँच आ जाएगा कहाँ पे, पाँच आ जाएगा इस साइड से, और एक आ गया था इस साइड से, यानी कि ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये जो है ये बंद हो जाएंगे, तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। अब तीन था नीचे बॉटम में और छः हो जाएगा ऊपर से, ढक्कन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो तीन के अपोजिट क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए अगला इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, बी के अपोजिट डी है, अल्टरनेटिव मिल गया। अब इसमें हमें अल्टरनेटिव अगला नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो बी के अपोजिट तो हमने बता दिया एक बार में डी है, लेकिन हम नहीं मिलेगा तो अगला फिर हम फिर वही करेंगे, डब्बा क्लोज करेंगे। डब्बा क्लोज करने के लिए सी को हमने बेस मान लिया। अब सी जो है ना, सी जो है बेस है, बॉटम है, इसको इधर से बंद किया लेफ्ट साइड से, इसको इधर से बंद किया, यानी कि बी और डी एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। सी ए को इधर से बंद किया, है ना, ए को इधर से बंद किया, और फिर जो ये जो आएगा एफ जो आएगा वो एफ इस साइड से आ जाएगा, ठीक है। तो एफ के सामने क्या होगा, ए होगा, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। सी जो है नीचे का रह जाएगा, तल का, है ना, और ई जो है वो ऊपर, यानी कि ढक्कन होगा,
डब्बा जब बंद होगा तो फिर क्या हुआ, ई के अपोजिट सी होगा। ठीक है, ई के अपोजिट सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए इसमें एक भी अल्टरनेटिव नहीं ले सकते। ऐसे क्वेश्चंस में आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी अल्टरनेटिव वाली, है ना। तो इसमें डब्बा ही क्लोज करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको टाइम नहीं लगेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सी को मान लो हमने बेस मान लिया, है ना। तो बी इस साइड से आएगा, बी इस साइड से आएगा, ठीक है। और डी जो है वो इस साइड से आ जाएगा, है ना। और जो ए है वो इस साइड से आ जाएगा, है ना। तो ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और बी के अपोजिट क्या आ जाएगा, ई साइड से आएगा तो बी के अपोजिट ई आ जाएगा। सी जो है वो बॉटम में होगा, और जो एफ जाएगा, ये देखिए ई इधर से मुड़ेगा, ई जब इधर से मुड़ेगा तो एफ जो होगा वो इस साइड से इस तरह से ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा। जब लाइव में पढ़ाऊंगा आपको तो ये समझ में आएगा, मैं हाथों से आपको बताऊंगा भी, है ना। डाइस भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से ये देखिए, ये समझ में आपको आ गया। इसके अपोजिट क्या होगा, चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए अभी इतने ही क्वेश्चन थे। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा क्लोज डाइस। क्लोज डाइस क्या होता है, देखिए दोस्तों, क्लोज डाइस जो है, क्लोज डाइस मैंने आपको बताया था कि इसके भी दो प्रकार होते हैं और यही मेन होते हैं। देखिए ओपन डाइस के तो क्वेश्चन आते ही हैं, साथ साथ ये जो दो डाइस आते हैं इनमें ही रूल्स सबसे ज़्यादा हैं, और कुछ ज़्यादा रूल्स भी नहीं हैं, 3 तरह 4 तरह के रूल्स होते हैं, उनसे पूरा पूरा चैप्टर सॉल्व होता है। बस ध्यान में रखना होता है कि इसमें कब कौन सा रूल लगाना है। स्टेप बाय स्टेप कंडीशंस होती हैं, सारी कंडीशंस मैं बताऊंगा आपको, आप पॉइंट आउट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। उसको क्लियर हो जाएगा आपको, और एक के बाद जो एक स्टेप होता है वो अप्लाई करते जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, इसके दो प्रकार होते हैं, एक सामान्य पासा होता है, एक स्टैंडर्डाइज होता है, यानी कि मानक पासा। दोस्तों देखिए मानक पासा जो होता है, आपने बचपन में जो लूडो खेला है, बहुत लूडो खेला है ना। तो लूडो खेलते थे, जो पासा हमें लूडो में मिलता था वो हम कौन सा पासा होता था, है ना। कौन सा पासा होता था, मानक पासा। मानक पासा कैसे होता था, मानक पासा वो ऐसे पता चलता है कि सामान्य पासा जो भी होता है उसकी जो हम, अगर हम अपोजिट जो है मतलब अपोजिट जो नीचे और ऊपर की जो सतह है, या फिर दाएं और बाएं की जो सतह है, वो हम जोड़ेंगे तो कभी भी साथ नहीं आ सकता, है ना। ये भी एक रूल है, मैं आगे अभी आपको पढ़ाऊंगा, साथ नहीं आ सकता। और जो मानक पासा जो हम बच्चों, जब हम लूडो खेलते थे तो आपको पता होगा, जब भी 1 आता था तो उसके जस्ट अपोजिट में क्या होता था, 6 ही होता था। 5 जब आता था, 5 के अपोजिट में क्या होता था, 2 होता था, है ना। 3 जो आता था, 3 के अपोजिट में क्या होता था, 4 आता होता था। तो ये जो है ये मानक पासा है, स्टैंडर्ड पासा है ना। और साधारण पासे कैसे होते हैं, देखिए साधारण पासे का कोई साइज भी फिक्स नहीं होता। जैसे कि हमने देखा है महाभारत में जो पासे शकुनी मामा जो थे वो पासा खेला करते थे, नहीं। तो जो पासा खेलते थे उस पासे का जो कोई साइज फिक्स नहीं था, है ना। स्टैंडर्ड पासा जो होता है उसका साइज तो फिक्स ही होता है, वो क्यूब की ही शेप का होता है। तो सबसे पहले साधारण पासा देख लेते हैं, साधारण पासा क्या है ना। साधारण पासे के बारे में जान लेते हैं। देखिए साधारण पासा इसकी क्या है, मैंने जो आपको बताया था, देखिए दो पड़ोसी सतह, मतलब पास की जो सतह है वो जो अगर हम जोड़ दें वो साथ हो सकती हैं, लेकिन अपोजिट वाली सतह जोड़ के कभी भी साथ नहीं हो सकती इसमें, ठीक है, ये जान लेना। साधारण पासे में यही होता है, दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो वो साधारण पासा है ना। जैसे कि देखिए इसमें 5 और 2 दे रखा है, 5 और 2 7 हो गया। जबकि मानक पासा अगर होता तो मानक पासे में 5 के अपोजिट में ही 2 होता, 5 के साथ 2 कभी आ ही नहीं सकता, है ना। तो इस तरह से हम पहचानते हैं ये साधारण पासा है या मानक पासा है। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और सिर्फ हमें एक ही आकृति दे दी जाए और बोल दिया जाए कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इसके अपोजिट क्या होगा। हमें इसका आंसर हमेशा या मतलब इंग्लिश में लिखेंगे तो और करके लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मैंने ये लिखा है, 2 के अपोजिट क्या होगा, 1 3 या 4, मतलब जो हमें सतह 3 नहीं दिख रही है उनमें से कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता कौन सा होगा, है ना, राइट। चलिए तो इस तरह से ये होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला टाइप जो है इसका मानक पासा, है ना। मानक पासा, मानक पासा क्या होता है, देखिए
मानक पासा जो है, मानक पासे में क्या है, जब दो पड़ोसी सतह का योग 7 ना हो तो मानक पासा कहलाता है, और इनकी विपरीत सतह का योग है वो 7 होता ही है, ये कंपलसरी है, ये किसी ने नहीं मेटा, है ना। तो फिर 6 के अपोजिट में अगर अगर अब ये पासा हमसे दे दिया जाए, अब हमसे पूछ दिया जाए 6 के अपोजिट में क्या होगा, हम तुरंत बता सकते हैं, एक चुटकी में बता सकते हैं कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, क्या होगा, 5 होगा, है ना, 5 ही होगा। ठीक है, यानी कि हमें टोटल जो है वो 7 करना है, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 6 और 1 7, है ना, तो 7 करना है हमें टोटल, तुरंत बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मानक पासा समझ गए, सादा पासा समझ गए। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद क्या है, बंद पासा, है ना। बंद पासे का जो पहला नियम है, पहले नियम को मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। पहला नियम कौन सा है, फर्स्ट जो नियम है, उस नियम में आपको क्या देखना होता है, जब कोई भी आपको दो आकृतियां दे दी जाएं, कोई भी दो आकृतियां आपको दे दी जाएं और आपको पूछा जाए कि मान लो उनमें से कोई भी अंक दे दिया जाए कि 3 के अपोजिट क्या है, या 2 के अपोजिट क्या है, या 5 के अपोजिट क्या है ना। तो इस तरह की आकृतियां जब हमें दो आकृतियां दे दी जाएंगी तो सबसे पहले नियम के हिसाब से हम देखेंगे उसमें कोई भी, सर्वप्रथम देखेंगे कि उनमें कोई भी एक सतह कॉमन है या नहीं है। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। ठीक है, अगर वो देख लेते हैं तो हमें उससे क्लियर हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कोई भी एक सतह कॉमन हो। पहला जो तरीका है, पहला जो नियम है, देखिए इस नियम के हिसाब से कि एक साइड जब कॉमन होती है ना, एक साइड इसमें कैसे कौन सी कॉमन है, 3 कॉमन है दोनों में, है ना, 3 कॉमन है। तो सबसे पहले हमें करना होता है क्या, क्लॉकवाइज लिखेंगे। देखिए बच्चों, हम क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जब हम एक पासे में अगर हम क्लॉकवाइज लिखेंगे तो दूसरे पासे में भी हमें क्लॉकवाइज लिखना होगा, और हम दूसरे पासे में अगर एक पहले पासे में एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को अलग अलग करके लिख दो, इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक ही तरह से करें, क्लॉकवाइज लिख के ही करें, जो आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो, है ना, बार बार जो चेंज ना करना पड़े। एक ही रूल के हिसाब से आप चलिए, क्लॉकवाइज लिखना। चलिए, तो पहला जो तरीका है इसमें क्या है, इसमें आपको क्लॉकवाइज लिखना है। ठीक है, क्लॉकवाइज लिखने के लिए आपको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, 3 इसमें कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो हम जब भी क्लॉकवाइज लिखेंगे तो कॉमन वाले डिजिट के पास से क्लॉकवाइज लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3 2 और 6 इसमें दे रखा है, 3 2 और 6। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा 2 3 और 6, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें ये देखिए 3 2 और 6 ये लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है 3 5 और 1, 3 5 1 ये लिख दिया। ठीक है, 3 5 1 लिख दिया। अब इसमें मुझसे पूछा जाएगा डायरेक्टली, कुछ भी पूछ दें तो मैं सीधा सीधा बता सकता हूँ। क्या बता सकता हूँ कि 6 के अपोजिट क्या है, 1 है, 2 के अपोजिट क्या है, 5 है। मतलब आप मुझसे कुछ भी पूछ दे मैं सारा बता दूंगा। ठीक है, अब 3 के अपोजिट तो 3 ही लिखा है। अब इसमें क्या होगा, देखिए जब कॉमन वाली जो संख्या होती है उसके अपोजिट हमें 3 का 3 ही दिख रहा है, तो इसका मतलब ये होता है जो मिसिंग है इन दोनों ही पासे में जो नंबर नहीं है, मतलब क्या नहीं है, देखिए 6 है, 2 है, 3 है ना, इधर 5 है, और 5 भी है, और 1 भी है, और 3 भी है ना। तो क्या मिसिंग है, 4 मिसिंग था, यानी कि 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सीधी बात है, जो कॉमन है कॉमन वाले में क्या है, यानी कॉमन वाले में वो होता है उसका अपोजिट जो हमें आकृति में नहीं दिखता, वो उसका अपोजिट होता है, यानी कि 3 के अपोजिट हो जाएगा 4, जो कि इसमें हमें नहीं दिख रहा। चलिए अगला जो इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में देखिए 3 आकृतियां हमें दे रखी हैं। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, आकृति चाहे हमें कितनी भी दे दी जाए, लेकिन हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वो 2 ही आकृतियों से करना होता है। हमें अपनी वो 2 आकृतियाँ उठानी होती हैं जिनसे हमारा क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो चलिए पहले देख लेते हैं ऐसी कौन सी आकृतियाँ जिनमें एक सतह जिनकी कॉमन है ना, कॉमन है मतलब एक जैसी है। जैसे कि इसमें देखिए इन दोनों में देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 है ना, और 6 कॉमन है, बाकी 5 और 3 अलग अलग हैं, 1 और 4 अलग अलग हैं। ठीक है, तो एक ये बाकी की नहीं मिल रही हैं, तो इन दोनों आकृतियों को हमने उठा लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज बताया था, क्लॉकवाइज कैसे लिखेंगे, 6 4 और 1, है ना, 6 4 1 लिख लिया। ठीक है, हो गया 6 4 1, और फिर लिखा है 6 3 और 2, सॉरी ये 5 लिखा हुआ है,
6 3 और 5, ठीक है, 6 3 5 लिख दिया, ये देखिए 6 3 5 लिख दिया। अब हमसे पूछा जाएगा 1 के अपोजिट क्या होगा 5, 4 के अपोजिट क्या होगा 3। अब इन दोनों आकृतियों में दिया क्या नहीं है, 2 नहीं दिया है ना, तो 2 नहीं दिया, 2 जब फिर 6 के अपोजिट क्या पूछेगा, तो 6 के अपोजिट क्या है, तो जो मिसिंग है वो 6 के अपोजिट हो गया, यानी कि 6 के अपोजिट क्या आएगा 2 आएगा। बहुत ही सरल है, मैंने बताया बहुत ही सरल है। इसी तरह से मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में पूछा गया है कि मान लीजिए 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत ही पूछा गया। तो फिलहाल तो मैंने इसमें लिखा हुआ है कि 6 आएगा, लेकिन 6 आएगा कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। चलिए इसमें फिर से हम वही करते हैं कि हमें 2 आकृतियाँ उठानी है। अब हमें पहले कैसे चूज़ करना होगा, मान लीजिए इसमें तो मैंने मार्क कर दिया, पेपर में आएगा तो हम कैसे चूज़ करेंगे, है ना। तो पेपर में आएगा तो हमें वैसे ही चूज़ करना है, कैसे 3 और 1 देखा, 3 और 1 6, है ना, 3 1 6 दे रखा है इसमें, इसमें 2 4 और 5 दे रखा, यानी कि इसमें तो एक भी आकृति नहीं मिल रही, मतलब एक भी सरफेस नहीं मिल रही, है ना। तो ये तो सारी अलग हो गई, इससे तो हो नहीं पाएगा। अब इन दोनों को देख लेते हैं जरा, इन दोनों में क्या है 5 और 5 तो कॉमन है, बाकी 2 और 4 3 1, ये हमारा यहाँ से काम बन गया, ठीक है। हमें यही चाहिए था कि एक साइड हमें सतह, एक से सतह जो है वो कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो 5 हमें कॉमन मिल गया, 5 से क्लॉकवाइज लिखेंगे, 5 4 2, है ना, और 5 3 1, ठीक है। तो 5 4 2, अब 4 के अपोजिट क्या हो गया, 4 के अपोजिट हो गया 3, है ना, 2 के अपोजिट हो गया क्या 1, ठीक है। अब 5 के अपोजिट 5 था, तो 5 के अपोजिट 5 हो नहीं सकता, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, जो नहीं दिया गया, क्या नहीं दिया 6, 6 नहीं दिया है, तो बस 5 के अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला नियम है जब 2 साइड कॉमन हो। बच्चों जब 2 हमें आकृतियां दी हैं उनमें 2 साइड कॉमन हो, अब ऐसे में क्या हम क्या करेंगे, ऐसे में हमें कुछ नहीं करना होता। जो बची हुई जो सतह है, यानी कि जब 2 साइड हमें कॉमन है, देखिए इन दोनों आकृतियों में 3 और 1, सॉरी 2 और 1, 2 और 1 कॉमन है, ठीक है, 2 और 1, 2 और 1 दोनों में कॉमन है, यानी कि 2 सतह जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो 5 जो है वो किसके अपोजिट हो जाएगी 4 के, मतलब जो बची हुई सतह है, 2 तो अपोजिट हैं वो तो हैं ही, उन्हें छोड़ दो, जो बची हुई सतह है वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, कंफर्म करके हम बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी इसी पे पूछा जाएगा। अगर हमसे पूछा जाएगा कि हमें बता दीजिए कि 2 और 1 के अपोजिट क्या होगा, तो हम नहीं बता सकते, कंफर्म नहीं बता सकते। हाँ ऐसे बता सकते हैं या करके, मतलब अगर हमसे पूछा जाए 2 के अपोजिट क्या है ना, 2 के अपोजिट क्या है, तो बची हुई जो भी सरफेसेस होंगी तो वो हम बता सकते हैं। 1 और 2 के विपरीत मतलब 6 होगा या 3 होगा, ऐसे करके बता सकते हैं, 6 होगा या 3 होगा। या हमसे पूछ दिया जाए 1 के अपोजिट, तब भी हम यही बताएंगे 6 होगा या 3 होगा, है ना, वो हम नहीं बता सकते। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें 3 आकृतियाँ दे रखी हैं, अब हमें क्या ढूंढना है कि ऐसी आकृति, देखिए क्वेश्चन जो बाद में जो पेपर में आएगा उसमें तो हम चाहे रूल नंबर 1 लगाएं या 3 जो आगे मैं पढ़ाऊँगा, चाहे रूल नंबर 3 लगाएं या 2 लगाएं, हमारा जिससे क्वेश्चन बन जाता है उससे हम सॉल्व कर देंगे। देखिए किसी भी रूल से सॉल्व करेंगे आंसर वही आना है, ठीक है। बस हमारा कंडीशन ये है कि हमारा क्वेश्चन बन जाए, या तो 2 सतह कॉमन मिल जाए या तो 1 सतह कॉमन मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन बनाना होता है अपने हिसाब से, ठीक है। अब इसमें क्या है, फिर से हमें वही देखना है कि इसमें कोई भी 2 सतह कॉमन मिल जाए रूल नंबर 2 के हिसाब से, है ना। रूल नंबर 2 के हिसाब से कोई 2 सतह कौन सी, 2 और 3, 2 और 3 इसमें कॉमन है, इसमें भी 2 और 3 कॉमन है, तो हमने इन दोनों आकृतियों को ले लिया, इसको हमने छोड़ दिया, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। चलिए अब इसमें 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, यानी कि 4 के अपोजिट क्या होगा, सीधा सीधा 4 के अपोजिट 1 होगा, ठीक है, 4 के अपोजिट 1 आ गया। बाकी का क्या, अगर हमसे पूछा जाता 2 और 3 के अपोजिट, तो हम भाई बोलते, भाई क्या बोलते, 5 होगा या 6 होगा, 5 होगा या 6 होगा। चाहे हमें 2 के अपोजिट पूछा जाता, चाहे हमसे 3 के अपोजिट, तो हमें आंसर वही देना होता, 5 होगा या 6 होगा। चलिए अगला, अगला जो रूल है वो देख लेते हैं। ये रूल क्या है, इस रूल में देखिए, इस रूल में क्या होता है, जब कोई भी साइड कॉमन ना हो, मतलब कोई भी साइड मेल ना खाती हो, है ना, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है हमें। देखिए बच्चों ये जो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा 2 ही आपको आकृतियाँ दी जाएंगी, 2 से ज़्यादा आपको नहीं दी जाएंगी, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा आकृतियाँ आपको दी नहीं जाती, तो इसमें क्या होता है, सीधा सीधा होता है, जो ऊपर वाली सतह वो एक दूसरे के अपोजिट, राइट वाली सतह वो एक दूसरे के अपोजिट, सामने वाली सतह वो एक दूसरे के अपोजिट,
यानी कि 6 के अपोजिट हो गया 5, 2 के अपोजिट हो गया 1 और 4 के अपोजिट हो गया 3। हर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा इस तरह की कंडीशन जब बनेगी तो। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता। जब कोई भी सतह मैच ना करे तो आमने सामने वाली सतह मैच करती हैं, मतलब अपोजिट होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कलर दे रखे हैं। ठीक है, कलर फिर से वही हमें करना है, ऊपर ऊपर वाला एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि रेड के अपोजिट येलो हो गया, और पिंक के अपोजिट क्या हो गया, ग्रीन। पिंक के अपोजिट हो गया ग्रीन, और ब्लू के अपोजिट हो गया ब्लैक। ठीक है, ब्लू के अपोजिट ब्लैक हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए तो दोस्तों देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ प्रैक्टिस के तौर पर, जो आपको जो पहले रूल मैंने करवाए हैं उनको थोड़ा रिवाइज करने के लिए। उसके बाद मैं आपको क्यूब पढ़ाऊंगा, घन को काटते हैं कितनी सतह कलर आती हैं, इस तरह वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। इसके लिए आपको चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि मेरा वीडियो अपलोड हुआ है और आप उसको टाइमली देख सकें, है ना। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। चलिए अब इसमें पूछा गया है कि देखिए, अब इसमें मार्क भी मैंने नहीं किए हैं तो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। हाँ, सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन चलिए मैं शुरुआत में छुपा देता हूँ, थोड़ा आपको माइंड चलाने के लिए मिलेगा, है ना, माइंड यूज़ करने के लिए मिलेगा। चलिए अब इसमें पूछा गया है कि मान लीजिए दी गई आकृति में से हम कौन सी आकृति बना सकते हैं। आप बताइए कौन सी आकृति बना सकते हैं, है ना। क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें वही करना होगा कि एफ के अपोजिट बी आएगा। ठीक है, एफ के अपोजिट बी आएगा, ई के अपोजिट सी आएगा, ई के अपोजिट सी आएगा, ए के अपोजिट डी आएगा। ठीक है बच्चों, और नहीं तो डब्बा बंद करके देख सकते हैं, है ना, दोनों तरीके से देख सकते हैं। अब कंडीशन क्या थी मानक पासे की, कि जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो कभी भी साथ वाली सतह पे नहीं आ सकते, मतलब एक साथ हमें दिख नहीं सकते। अपोजिट जो होंगे वो एक साथ नहीं दिख सकते। मतलब ऊपर वाली सतह पे जो होगा वो नीचे वाली सतह के एक अपोजिट होगा, तो वो हमें कैसे दिखेगा। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ऊपर वाली सतह दिखेगी, नीचे वाली तो दिख ही नहीं सकती, है ना। अगर हम राइट साइड वाली सतह देखेंगे, मतलब इस साइड वाली सतह देखेंगे, तो हमें इस साइड वाली नहीं दिखेगी, है ना। और ऊपर वाली देखेंगे तो नीचे वाली नहीं दिखेगी, है ना। इस साइड से देखेंगे तो इस साइड वाली नहीं दिखेगी, तो मतलब अपोजिट वाली देख ही नहीं सकते। अगर अब हमें देखना क्या है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अब इनमें से आकृति जो तीन तीन सतह दे रखी हैं, तीनों सतह में हमें देखना ये है कि ऐसा कौन सी आकृति है जिनमें एक दूसरे के अपोजिट वाले जो वर्ड हैं वो ना लिखे गए हों, तीनों ही वर्ड जो अलग अलग करके लिखे गए हों, है ना। तो सबसे पहले तो हम इनके अपोजिट लिख लेंगे, है ना। ए के अपोजिट क्या हो गया, ए के अपोजिट डी हो गया। ठीक है, और ई के अपोजिट क्या हो गया, सी हो गया, और एफ के अपोजिट बी हो गया। ठीक है, बी हो गया। अब हमसे पूछा गया कि इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए बनेगा, एफ के अपोजिट भाई बी है, तो ये साथ साथ तो आ ही नहीं सकता, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 कट गया। ठीक है, ये नहीं हो सकता। एफ डी ई सेकेंड में दे रखा है, एफ डी ई। अब देखिए एफ का अपोजिट बी था, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। ए का अपोजिट डी है, ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। डी के साथ ए नहीं दे रखा, ई का अपोजिट सी है, यानी कि ई का भी अपोजिट नहीं दिया, यानी कि बी इज द राइट आंसर, है ना। बी जो है आंसर सही है। चलिए देखिए बी जो है वो आंसर सही है। ठीक है, तो 20 का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन, वही सेम, कि कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा जो आकृति बनाई जा सकती है। फिर से हमें वही करना है, 6 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट हो गया 4, 6 का अपोजिट क्या हो गया 4। ठीक है, अब 3 का अपोजिट क्या हो गया, एक इस साइड से आ जाएगा, 3 ऊपर से आ जाएगा, यानी कि 3 का अपोजिट 1 हो गया, 5 का अपोजिट 2 हो गया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अपोजिट लिख लेना है। 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 4, है ना, 5 का अपोजिट 2। ठीक है, अब हमें आकृति देख लेनी है, आकृति कौन सी होगी, 5 4 6 दे रखा है, यानी कि 5 4 6, यानी कि 4 के अपोजिट 6 होता है, तो 7 नहीं आ सकता, यानी कि ये गलत हो गया। अब इसको देख लेते हैं, 1 4 दे रखा है, तो देखिए 1 के अपोजिट 3 हो गया, 1 के अपोजिट 3 है, 4 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 है, तो फिर ना ही 1 4 6 1 4 2 दे रखा है, 1 4 2 के अपोजिट वाली 1 भी नहीं दे रखी, यानी कि ये आकृति जो है वो हो सकती है, यानी कि ये सही आंसर है ना। इसी तरह से हमें देखना होता है कि कौन सी आकृति हमें बन रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है
कि अब बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए बताइए इसमें क्या होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें बाई को मैंने बेस मान लिया, बी को ऊपर से किया, ठीक है, और आर को इधर से किया, जी को इधर से कर दिया। तो जी के अपोजिट क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है, जी के अपोजिट आर हो गया। और बी के अपोजिट क्या आ जाएगा, बी के अपोजिट ओ आ जाएगा, बी के अपोजिट ओ आ गया, ठीक है। और वाई के अपोजिट क्या आ गया, आई आ गया, ठीक है। तो अपोजिट हमने लिख लिया, अपोजिट हमने लिख लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हमसे पूछा कि कौन सी आकृति बन सकती है। तो देख लिए जी ओ बी, यानी कि जी का अपोजिट आर है, जी का अपोजिट आर है ना। तो जी का अपोजिट आर हो गया, जी का अपोजिट आर है, क्या था देखिए, जी का अपोजिट आर, और बी का अपोजिट ओ, बाई का अपोजिट आई, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है देखो बी ओ जी, तो जी का अपोजिट क्या होगा, आर होगा, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब इसमें दे रखा है ओ का अपोजिट क्या, बी। अभी ओ का अपोजिट बी तो इसमें दे दिया, यानी कि ये हो ही नहीं सकता। अब देखिए इसमें बी ऑप्शन में दे रखा है जी बाई ओ, जी बाई ओ। तो जी का अपोजिट आर है, नहीं दे रखा, वेरी गुड। बाई का अपोजिट आई है, नहीं दे रखा, वेरी गुड, ठीक। ओ का अपोजिट बी है, नहीं दे रखा, यानी कि ये जो है इसका सही आंसर है। मतलब साथ की सतह जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट वाली सतह कभी नहीं आ सकती। इस तरह से हमें आकृति को चुनना है ना। समझ में आ रही है बात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दी गई हैं, ए तथा बी दोनों फलकों पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए अब ए तथा बी जो एक प्रश्न आकृतियां दी हैं 3, और फिर उत्तर आकृति दी है उसमें कुछ मिसिंग है, यानी कि 2 सतह हैं वो मिसिंग है। अब हमें बताना है कि उन सतहों पर क्या आएगा। चलिए फिर हमें वही करना है। सबसे पहले हमें 2 सतह ले लेनी है, कोई भी 2 सतह हमने उठा ली, 2 सतह कोई भी 2 फिगर हमने उठा ली, उनमें देखा कि कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, एक और एक कॉमन है, बाकी 6 4 और 3 और 2 अलग अलग हैं। तो कंडीशन क्या है इसमें बनेगी, एक से क्लॉकवाइज लिखेंगे, 1 4 6 है ना, 1 3 2, ठीक है, 1 4 6 लिख लिया, 1 3 2 लिख लिया, ठीक है। 6 के अपोजिट 2 हो गया, 4 के अपोजिट 3 हो गया, 1 के अपोजिट जो नहीं है वो लिख दिया, यानी कि 5 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें आएगा क्या, देखिए जो अपोजिट होगा वो तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 को हम उठा के देखते हैं, इसमें ऑप्शन उठा के देखते हैं, ठीक है। 2 और 3 अगर हम रखेंगे ए और बी की जगह तो क्या होगा सही। देखिए 5 के अपोजिट क्या है, 1 है, सेटिस्फाई हो रहा है ना। और फिर देखिए अगर हम 3 रख देते हैं, 3 और 2 रखेंगे तो 5 के अपोजिट तो 3 भी नहीं है, तो ये भी चलेगा, ठीक है। और 5 के अपोजिट 2 भी नहीं है, और 5 के अपोजिट 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, बस हो गया काम। हमें अपोजिट नहीं देना है। 5 के अपोजिट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 इसमें दे नहीं रखा, और इसमें 2 और 3 है, यानी कि 2 और 3 जब यहाँ पे आ जाएंगे तो 5 के अपोजिट ना तो 2 है ना ही 3 है, तो ये साथ में आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, है ना। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं अगला जो वीडियो मैं आपको दूंगा उस वीडियो में मैं आपको इसका अगला पार्ट पढ़ाऊँगा डाइस का ही, जिसमें आपको मैं क्यूब के बारे में पढ़ाऊँगा, घन के बारे में पढ़ाऊँगा, उसको काटते हैं, उसको कलर करते हैं, कितने घन होंगे, उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कुछ क्वेश्चन आकृति दे रखी है, अब इनको खोल देना है। मतलब हमने क्लोज डाइस दे दिया, क्लोज डाइस के बाद हमसे बोला गया कि हम ओपन डाइस में पहचाने ओपन डाइस कौन सा होगा। तो ओपन डाइस कौन सा होगा, देखिए प्रश्न आकृति हमने कोई भी 2 उठानी है, फिर से कोई भी 2 प्रश्न आकृति उठानी है। कौन कौन सी उठाएंगे, जिनमें एक सतह कॉमन हो या 2 सतह कॉमन हो। पहले एक सतह वाली देख लेते हैं, ठीक है। एक सतह वाली कौन सी हो सकती है, 2 5 और 3, है ना। 2 5 1 और 3 दे रखा है पहले में, और इसमें 5 3 और 1 दे रखा है। तो 5 और 1 5 और 3, यानी कि 2 2 सतह कॉमन है। इसमें देख लेते हैं क्या है, 2 4 3 दे रखा है ना, 2 4 3, इसमें भी 3 दे रखा है, इसमें भी 3 दे रखा है, बाकी 5 1 4 2, यानी कि इन दोनों आकृतियों को लेकर करते हैं, ठीक है।
तो क्लॉकवाइज करेंगे फिर, है ना, क्लॉकवाइज ही करेंगे। चलिए क्लॉकवाइज करते हैं। क्या कॉमन है इसमें, 3 कॉमन है, तो 3 से क्लॉकवाइज किया, 3 5 1, और यहाँ पे किया क्या, 3 4 2, यानी कि 3 5 1 और 3 4 2। ठीक है, तो 1 के अपोजिट क्या हो गया 2, 5 के अपोजिट क्या हो गया 4, 3 के अपोजिट क्या होगा 6। ठीक है, 6 हो गया। चलिए 3 के अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया। अब इसमें देख लेते हैं ऐसी कौन सी ओपन डाइस की आकृति है जो ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएं, है ना। चलिए तो देखते हैं 4 के अपोजिट 1, क्या 4 के अपोजिट 1 है, नहीं, 4 के अपोजिट 5 था, 4 के अपोजिट 5 था। यहाँ पे क्या है अल्टरनेटिव वाला, 4 के अपोजिट 1 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में क्या है, 5 के अपोजिट 4 है, 5 के अपोजिट 4 है, हाँ है। ठीक है, फिर 6 बाहर बाहर, 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी यहाँ पे क्या है 1 के अपोजिट 2, तो फिर ये ऑप्शन भी गलत है ना, ये ऑप्शन भी हो गया गलत। चलिए ये ऑप्शन भी गलत। अगला ऑप्शन उठा के देख लेते हैं, अगले ऑप्शन में क्या दे रखा है, 6 के अपोजिट 3 है, 6 के अपोजिट क्या 3 है, हाँ है। ठीक है, बाहर बाहर वाला 5 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट क्या 2 है, नहीं, 5 के अपोजिट यहाँ पे 4 था, यानी कि 5 के अपोजिट देखिए 4 है, तो ये ऑप्शन भी गलत, सी ऑप्शन भी गलत। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए 4 के अपोजिट 5 दे रखा है, 4 के अपोजिट 5 दे रखा है। ठीक है, 4 के अपोजिट 5 दे रखा है, 4 के अपोजिट देखिए 5 दे रखा है ना, ये देखिए 4 के अपोजिट 5, यहाँ पे क्या है 4 के अपोजिट 5 दे रखा है, तो यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है। 6 के अपोजिट 2 दे रखा है, 6 के अपोजिट क्या दे रखा है, 6 के अपोजिट क्या दे रखा है, देखिए 6 के अपोजिट देखिए, इसमें 6 के अपोजिट क्या है, 6 बाहर है, 6 बाहर है और 3 भी बाहर है। ठीक है, तो 6 के अपोजिट क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, चलिए 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट 5 हो गया, तो इससे यहाँ पे ये आंसर जो हमें सेटिस्फाई होता दिखाई दे रहा है। 1 के अपोजिट क्या होगा 2, 1 के अपोजिट 2, यानी कि तीनों ही जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। चलिए तो इस हिसाब से हमने देख लिया कि जो भी रूल मैंने आपको पढ़ाए उस हिसाब से सारे क्वेश्चंस आपको समझ में, मेरी आशा है, ऐसी आशा है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है ना। चलिए अब आपसे मेरी ये विनती है कि ये मेरा शुरुआत है चैनल की, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और प्लीज़ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए धन्यवाद, अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा, उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।